शराब कितनी बुरी चीज है आपको मालूम है? इधर देखिए, इधर देखिए, हर पाप छुप जाता है, लेकिन शराबी का शराब नहीं छुपता। आपने छुपके से, आपने छुपकर चोरी की, आपकी चोरी छुप जाएगी। आपने छुपकर ज़िनाकारियां की, छुप जाएगा। आपने कोई गलत काम किया, छुप जाएगा। लेकिन शराब अगर चुप के पिया है और चुप के पी करके रास्ते से गुजरे हैं, तो बच्चा भी गवाही देगा ये शराबी जा रहा है। बोलो, बूढ़ा भी गवाही देगा शराबी जा रहा है, जवान भी गवाही देगा शराबी जा रहा है। ऐ हमारे बच्चों, शराब जैसी चीज से बचो। सूअर के खून से भी ज्यादा बदबूदार शराब है। शराब का मसला सुन लो, मसला, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए, किसमें गिर जाए, जोर से बोलो, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए तो कुआं का पानी नापाक हो जाएगा। जरा गौर करो, एक कतरा शराब कुएं के सारे पानी को नापाक कर देता है। तो जो एक बोतल शराब पिएगा, उसके दिल का हाल क्या होगा, उसके दिमाग का हाल क्या होगा? ऐ हमारे बच्चों, तौबा करो। हजरते सैयदना जुन्नून मिस्री, कौन, जोर से बोलो, सैयदना जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। इधर देखिए, बहुत बड़े बुजुर्ग दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। सुनिएगा, बहुत भयानक वाकया है। अचानक आपने देखा एक जहरीला बिच्छू आ रहा है। क्या रहा? जोर से बोलो, जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे आपकी नजर बिच्छू पर पड़ी, आप उसे देखने लगे, बिच्छू किधर जा रहा है। जब देखने लगे तो अचानक आपने देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे गया। अचानक उन्होंने देखा एक मेढक किनारे में आया। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा। किसकी पीठ पर, जोर से बोलो, मेढक की पीठ पर बिच्छू बैठा और मेढक उसको पानी में लेकर तैरने लगा। हजरते जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में इतनी गहरी दोस्ती कब से हो गई? आखिर ये बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा क्यों, और ये मेढक बिच्छू को लेकर कहां जा रहा है? आप नजर जमा कर देखने लगे, ध्यान से सुनिए, नजर जमा कर देखने लगे। अचानक आपने देखा बिच्छू दरिया के उस पार गया। बिच्छू मेढक दरिया के उस पार गया, किनारे में लगा। बिच्छू उसकी पीठ से उतरा और बड़ी तेजी से चलने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री तमाशा देखने लगे। आखिर ये बिच्छू जा कहां रहा है? आप नजर से देख रहे हैं, बिल्कुल नजर जमा कर देख रहे हैं। अचानक आपने देखा ये जहरीला बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। आपने दरख्त की तरफ देखा तो क्या देखा? एक जवान दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा है और अचानक वो सांप उसको डसने वाला था। पीछे से बिच्छू गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि एक सेकंड में सांप मर गया। जैसे हजरते जुन्नून मिस्री ये मंजर देखते हैं तो परेशान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, ये तेरा वली है कि एक सांप को तूने मरवा दिया और सांप से तूने उसकी जान बचा दी। जहरीले बिच्छू को भेजकर तूने सांप को मरवा दिया और उस जवान को तूने बचा लिया। ये अल्लाह क्या तेरा वली है, क्या तेरा नेक बंदा है। हजरत जुन्नून मिस्री ये सोचते हुए आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े जवान के करीब पहुंचे। जैसे जवान के करीब पहुंचे तो क्या देखा?
जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है, शराब की बदबू। हजरत जुन्नून मिस्री बेहोश जमीन पर गिर पड़े। कहा अल्लाह, इतना बड़ा पापी शराबी, और तूने उसकी जान इस तरह बचाई। एक सांप को तूने मरवा दिया और तूने इसकी जान बचा ली, वो भी बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और इसकी जान तूने बचा ली। ये अल्लाह, एक शराबी पर इतना करम। तो आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। तुम्हारा रब किसी भी अपने बंदे को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी शराबी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा रहीम और करीम है, वो अपने बंदे को तौबा करने का मौका देता है, वो अपने बंदे को सुधरने का मौका देता है, वो अपने बंदे को गुनाहों से बाज आने का मौका देता है। रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए कराम, उलमाए कराम, फैजाने आला हजरत, मजहरे इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मंबरे नूर पर खतीबे झारखंड हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब ला चुके हैं। बैठिए, अभी आपको जाना नहीं है। मेरे बाद हमारी जमात के अजीम खतीब, खतीब बाकमाल, उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब का पुरमग़्ज़ खिताब आपको सुनना है। बहुत शानदार तकरीर। मौलाना आपको रुलाएंगे भी और मौलाना आपको हंसाएंगे भी। अल्लाह ने इनको दोनों फन से नवाजा है। आप इनकी तकरीर सुनकर जाइए। यह हमारी जमात के माशाअल्लाह आपके इलाके के अदीमुल मिसाल खतीब है माशाअल्लाह। मेरे बाद उन्हीं को आप सुनेंगे। आखिरी में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है। मौलाना रब्बानी आखिरी में तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन आसिफ इकबाल साहब आखिरी में तकरीर कर सकते हैं, क्योंकि ये मजमा को जगाना भी जानते हैं, हंसाना भी जानते हैं। आप बैठिए, इनकी तकरीर आपको जम के सुननी है। मुझे और मौका दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला की तरफ से निदाई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अपने किसी भी बंदे को गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता, उसे तौबा करने का मौका देता है, उसे सुधरने का मौका देता है। इतना सुनना था कि वो शराबी होश में आया। गौर से सुनिए, जैसे होश में आया खड़ा हुआ, हजरत जुन्नून मिस्री पर नजर पड़ी, शर्मा गया। कहा हुजूर आप यहां कैसे? कहा ऐ शराबी अभी भी तौबा कर ले। क्या तुझे कुछ खबर है? तुझे कुछ खबर नहीं? सुन ले, ये देख, ये सांप जो मरा हुआ है, सुन ले, ये सांप तुझे डसने वाला था। तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप आकर बैठा था, तुझे डसने वाला था। जैसे डसने वाला था, अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू को भेजा, सांप को मरवा दिया और तुझको बचा लिया। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था। वो शराबी चीखने लगा, कहने लगा हुजूर आप गवाह हो जाइए, आज मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। जब मेरा मौला मुझ जैसे पापी पर इतना मेहरबान है, तो काश मैं नमाज पढ़ूं तो कितना मेहरबान होगा। काश मैं रोजा रखूं कितना मेहरबान होगा। काश उसकी बात मानूं कितना मेहरबान होगा। उस शराबी ने अपने दामन को चाक किया, जुन्नून मिस्री के हाथ पर बैअत किया, मुरीद हुआ और हमेशा के लिए शराब से तौबा किया और अल्लाह का वली बन गया। तो ऐ मेरे बच्चों, जिस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, वो कौम या तो गुमराह हो गई या तो बेईमान हो गई। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की शान ये है कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखे,
रसूल पर पुख्ता यकीन रखे, हदीसों कुरान पर पुख्ता ईमान रखे और चलते फिरते सोते जागते हमेशा सीने में अल्लाह का खौफ रखे। बगैर अल्लाह के खौफ के कोई चारा नहीं है।